नमस्कार, आप देख रहे हैं CS न्यूज और मैं हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें मधुबनी लोकसभा क्षेत्र की, जहां आज मतदान मिला जुला कर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मधुबनी लोकसभा सीट पर आज मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। केवटी के विभिन्न इलाकों का हमारे संवाददाताओं ने भ्रमण किया और जायजा लिया जो आखिरकार मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रही है या नहीं। कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो मधुबनी में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। या 9 से 11 में हम लोग के हम पुरुष में 81 है सर और महिला में 93 है सर। कितने बजे मतदान शुरू हुआ? मतदान हम लोग शुरू किए हैं 8:29 पंचायत बूथ संख्या 95 है। आ जाओ, सब आदमी आ जाओ। लोगों में एक गजब का उत्साह दिख रहा है और यहाँ का मतदान सिर्फ 2 मुद्दों पर चल रहा है, राष्ट्रवादी तत्व, राष्ट्र विरोधी तत्व। इसी को लेकर के मतदान चल रहा है। और आप स्वतः आए होंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ किसी को पहले की तरह किसी को बुलाना, पकड़ के लाइए, मतदान कराइए, ऐसा नहीं। लो आम आदमी स्वतः आतुर है कि कितना जल्दी से जल्दी हम मोदी जी के पक्ष में मतदान करें। किस ढंग से चल रहा है मतदान? अभी रेशियो बहुत धीमा लग रहा है, क्या ये धूप? देखिए, कहीं ना कहीं धूप की मार तो पड़ती ही है। तो फर्स्ट हाफ में यहाँ आपने देखा होगा कि फर्स्ट हाफ में अच्छी खासी भीड़ थी। फिर अभी कुछ लोग बाहर घर से निकल रहे हैं, घर में अपना काम वाम करके आ रहे हैं, कुछ लोग निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। फिर जैसे ही मौसम थोड़ा सा ठंडा होगा आप फिर देखेंगे उसी संख्या में सब लोग आएंगे। यहाँ कैसा लग रहा है? किस पार्टी का उम्मीद लग रहा है? क्योंकि यहाँ त्रिकोणीय है। नहीं, यहाँ त्रिकोणीय नहीं है। यहाँ तो सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी को यदि आप छोड़ दें तो दूसरा कौन चुनाव लड़ रहा है आम आदमी इस बात को भी नहीं जानता। यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल है ही नहीं, कांग्रेस है ही नहीं। तो यहाँ पर तो चुनाव में कोई विपक्ष नाम का चीज़ नहीं है, सीधे मोदी जी के साथ सब लोग खड़े हैं। अवसर मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है कि पहला बार राष्ट्रवाद के पक्ष में एक वोट गिराने का मौका मिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। और हम लोग काफ़ी इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। बाहर से स्पेशली आए हैं वोट गिराने के लिए, जो एक वोट मोदी जी के पक्ष में गिरे। जी, कैसा चल रहा है मतदान इस बार? कैसा लग रहा है? मतदान बहुत शांतिपूर्ण चल रहा है। लोगों में बहुत विश्वास के साथ कि हमको कहाँ वोट करना है, किसी के बहकावे में नहीं आकर लोग सुनिश्चित जगह पर वोट करने को आतुर हैं और वोट कर रहे हैं। आप मतदान करने आए थे, क्या भीड़ भाड़ नहीं देख रहे हैं? काफ़ी शांतिपूर्ण मतदान लग रहा है। कैसा लग रहा है मतदान इस बार? बहुत अच्छा लगा, हमने शांतिपूर्वक अपना मतदान किया है, बहुत अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत अच्छा लगा। है मैंने आतंकवाद के विरुद्ध जो है ना बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव हैं और सिर्फ यहाँ मोदी के नाम से ही वोट दे रहे हैं। एंटी पार्टी कौन है पता ही नहीं चल रहा है, जो कौन विपक्ष में नहीं है कि कौन पार्टी है, लालटेन है या कांग्रेस है, कुछ नहीं पता चल रहा है कि किसका कौन पार्टी है। विपक्ष में कोई ऐसा है ही नहीं। बाबा, केहन एहि बेर लागि रहल छै वोट गिरबै में? बहुत नीक। हर हर मोदी, घर घर मोदी, देश के नेता मोदी। मतदान चल रहा है हमारे पूरे इलाके में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। अभी तक मेरे हिसाब से 50% के आसपास मतदान हो चुका है हमारे बूथ पे। इस बार चुनाव आयोग जो सिस्टम बनाया है, जो अपना मत गिरा कि नहीं गिरा, किसको गिरा, वो देख सकते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। पूरा मतदाता जो है ना अपने आंखों से अपना फिगर देख लेता है तो उसका संतुष्टि यकीनन विश्वास में बदल गया है। देख लेंगे 91 बूथ संख्या हुआ या 12 बजे तक सर 436 हो गया था। कितना कुल मतदाता है? 1212। क्या रुझान है? लोग का भीड़ तो देख ही रहे हैं। महिला पुरुष में क्या महिला का बेसी है कि कम? हाँ सर, कुछ महिला ज़्यादा है। संख्या 90, अभी तक में आपको 45 लगभग %। रुझान किसका है? महिला पुरुष में ज़्यादा किसका है? महिला का। शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। आपके यहाँ ईवीएम भी खराब हुआ था? बूथ पे खराब, हमारे यहाँ नहीं। दिखाइए
बैलेट दीजिए। क्या नंबर बूथ पर? अभी तक कितना परसेंट मतदान हुआ है? क्या रेशियो है महिला पुरुष में? लगभग उसका रेशियो सेम ही है, थोड़ा अंतर है 1% का। महिला थोड़ा ज़्यादा है पुरुष से 1%। 1143 कुल वोट है और अभी तक गिरा है 614, 54%। उधर से उस गेट से बिहार झारखंड से कौन? खाली सीए सुने लगे सब अंदर खड़ा रहता है। 51%। कैसा मतदान चल रहा है? बहुत शांतिपूर्ण मतदान है। महिला पुरुष में क्या रुझान है? बहुत अच्छी रुझान हुई है यहाँ महिला ज़्यादा वोटिंग दी है पुरुष के माध्यम से। शांतिपूर्ण, बहुत शांतिपूर्ण। सीबीएसई के 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान से सबसे ज्यादा मार्क्स पाने वाले बच्चे ने 97% मार्क्स अर्जित किया है। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में 10वीं कक्षा में सर्वोच्च अंक हासिल करने वाले छात्रों ने 97% सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किया, जिनका नाम संजय सिंह बताया जा रहा है। इसके अलावा सौरभ कुमार ने 96.4%, मोहम्मद सफ़ी आजम ने 96% और प्रभात कृष्ण रंजन ने 95.8% अंक प्राप्त किया है। इसके अलावा नीतीश कुमार यादव, आर्यन कुमार सिंह, विकास कुमार, मोहम्मद हमीद खान, तरुण कुमार मिश्र, निरंजन कुमार साहू और राकेश कुमार सर्वश्रेष्ठ अंक पाने वालों में से हैं। तो फिर उतना फैल गई जो मतलब नहीं आएगा। हमारे 462 बच्चे इस बार अपियर हुए थे और हमारा हाईएस्ट गया है 97% और टॉप 10 में हमारे 11 स्टूडेंट्स आए हैं और टॉप 10 में 93 से 97 के बीच हमारे 11 बच्चे आ गए हैं और अभी तक हमको 97 से ज़्यादा का जानकारी कहीं से नहीं मिला है, तो लगता है कि इस बार टॉपर हम ही लोग हैं 97% के साथ। क्या जिला टॉपर आप रहेंगे? अभी तक तो और कहीं से 97 से ऊपर का हमको लोगों को सूचना नहीं मिला है और रिज़ल्ट काफ़ी हमारा शानदार रहा और सब्जेक्ट हाईएस्ट भी मैथमेटिक्स में 100 है, SST 99, कंप्यूटर 99, संस्कृत 98, उर्दू 98, हिंदी 95 और सोशल साइंस 99। तो सब में मार्क्स भी काफ़ी अच्छा रहा और विद्यालय प्रबंधन की ओर से सभी बच्चों को हार्दिक बधाई और स्कूल मैनेजमेंट की ओर से सभी शिक्षकों को, सभी अभिभावकों को हार्दिक बधाई। सभी बच्चों से शुभकामना है कि वो आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहें, विद्यालय का नाम रोशन करें, परिवार का नाम रोशन करें, अच्छे नागरिक बने, अच्छा भविष्य बनाएं। आपकी इतना अच्छा रिजल्ट आया, कैसा महसूस कर रहे हैं? आपकी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उम्मीद है हम लोग आगे अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। क्या कहना चाहोगी? यही कहना चाहेंगे कि मेहनत से और आत्मविश्वास से आदमी सही अंक प्राप्त कर लेता है। कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। अगर आप कभी क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। किसके मार्गदर्शन में इतना अच्छा रिजल्ट आया? महात्मा गांधी के योग शिक्षकों और माता पिता के मार्गदर्शन। मेरा नाम नीतीश कुमार यादव। किस विद्यालय में पढ़ते थे? महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। कितना % मार्क आया है? 95.6। क्या कहोगे, क्या बनना चाहते हो? सर हम IITN बनना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो, कितना देर मेहनत किया और इतना अच्छी मार्क्स रिजल्ट आया, क्या कहना चाहोगे? सर हम कहना चाहेंगे कि सर हम वाजिदपुर ब्रांच में रहते थे दरभंगा में, वहाँ सर हमको कुछ मोबाइल नहीं था, वहाँ मिश्रा सर के मार्गदर्शन में सर हम सब दिन रात मेहनत करते थे। हम मिश्रा सर हमको प्रेरित करते रहते थे, जिस कारण हम सब ये कर पाए। क्या नाम हुआ? निरंजन कुमार साहू। किस विद्यालय में पढ़ते थे? महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। क्या बनना चाहते हो? हम एक IITN बनना चाहते हैं। कितना % मार्क आया? 94.6।
किसके मार्गदर्शन में इतना अच्छा रिजल्ट हुआ? मैं महात्मा गांधी वाजिदपुर ब्रांच में हॉस्टल में रह रहा था और हमेशा मिश्रा सर के मार्गदर्शन में चलता रहा और उन्हीं के मार्गदर्शन पे हर एक अपने मेहनत में कामयाब रहा। कुमार मिश्रा। किस विद्यालय में पढ़ते हो? महात्मा गांधी विद्यालय। कितना % मार्क्स? 94.6। क्या कहना चाहोगे इतना अच्छा इतना अच्छा % आया है, इसके लिए हम अपने पेरेंट को धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो मुझसे मोबाइल और टीवी सब दूर रखे और चाहते हैं कि सबके साथ ऐसा ही हो। क्या करना चाहते हैं? बैंक। इधर दूसरी तरफ डॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल में 100% छात्रों ने सफलता पाई है। पूर्व की तरह सीबीएसई 2019 10वीं की परीक्षा में डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा ने फिर से 100% सफलता प्राप्त किया है। इस परीक्षा में कुल 228 छात्र छात्रा शामिल हुए थे, जिसमें से 226 छात्र छात्राओं ने 95% से 81.6% के बीच सफलता हासिल की है और 2 बच्चों को कंपार्टमेंट मिला है। इस सफलता के लिए प्राचार्य डॉक्टर SH आब्दी ने सभी छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों को शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद दी है। यकीनन ये हमारे स्कूल के लिए गर्व की बात है। मैं इसका श्रेय अपने स्कूल के तमाम शिक्षकों को, बच्चों को, उनके गार्जियन को देना चाहता हूँ और इस तरह का रिजल्ट कहीं ना कहीं स्कूल को एक आत्मविश्वास देता है और बेहतर करने की कोशिश करता है। वहीं रोज पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने भी अपना परचम लहराया, जिसमें आदित्य सिंह 99% एवं 4 विषयों में 100% अंक लाकर न सिर्फ स्कूल एवं जिला का नाम रोशन किया। वहीं दूसरी ओर दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने भी अपना 100% सफलता प्राप्त किया, जिसमें आलोक कुमार ने 96.2% अंकों के साथ प्रथम स्थान पर रहा। दरभंगा के कोतवाली चौक पर नेशनल डेंटल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। दरभंगा के कोतवाली चौक पर नेशनल डेंटल हॉस्पिटल का उद्घाटन डॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर SH आब्दी ने किया। इस मौके पर भारी संख्या में गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कि नाम से प्रकट होता है डेंटल हॉस्पिटल, मतलब इसके अंदर कई सारी क्लिनिक्स हैं, कई सारे विभाग हैं। डेंटल में भी अलग अलग तरह के इलाज, जैसे कि टेढ़े मेढ़े दांतों को तारों से सीधा करना, अलग अलग प्रक्रियाओं से दांतों को बचाना, सर्जरी करके हड्डी का इलाज करना, तो मुंह और चेहरे से रिलेटेड जो भी परेशानी होगी वो एक हॉस्पिटल में आपको नाका नंबर 5 नेशनल डेंटल हॉस्पिटल में हम लोग उपस्थित कराएंगे। क्या शुभ नाम हुआ? डॉक्टर असद यूसुफ। हमारे यहाँ सबसे पहले मॉडर्न फैसिलिटीज़ का पूरा ध्यान दिया गया है, जैसे सिंगल सिटिंग RCT, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट विथ रिजनेबल प्राइस, RVG सिस्टम है हमारे यहाँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो वैक्यूम मोल्डिंग मशीन है। इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने से हमारा वर्क टाइम कम हो जाता है, इसी वजह से हम बेस्ट सर्विस दे सकते हैं विथ लिमिटेड टाइम। क्या नाम हुआ? डॉक्टर नाजिया आब्दी यूसुफ। नेशनल डेंटल हॉस्पिटल का बाज़ाब्ता तौर से इनॉग्रेशन हुआ है और मैं आप लोगों को भी ये बधाई देना चाहता हूँ। एक दरभंगा में एक बेहतर चीज़ हम लोगों ने लाई है। आवाम को कितना फ़ायदा हम पहुँचा सकते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा और हमारी पूरी कोशिश होगी कि डेंटल सर्जरी में जितनी भी फैकल्टी है वो तमाम चीज़ें हम दरभंगा में प्रोवाइड करें और हम लोग की पूरी कोशिश इस चीज़ के लिए है। हम आए हुए तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और एक अच्छी शुरुआत हम लोगों ने की है आवाम को और दरभंगा वालों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। ये हॉस्पिटल का जो शेप दिया गया है इसको, ये कंप्लीट डेंटल सर्जरी में सारी चीज़ें यहाँ, सारी फैकल्टी यहाँ अवेलेबल होगी और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग दरभंगा के मेयार पे उतरेंगे और अपने आवाम को बेहतर से बेहतर, दरभंगा की पब्लिक को बेहतर से बेहतर सुविधा देने की कोशिश करेंगे। यही हम लोग का मेन एम है, यही मिशन है और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा से हम लोगों का एक ही मकसद रहा है, टू सर्व द पीपल, वो हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह। समस्तीपुर में गंगा स्नान करने जा रहे एक युवक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। समस्तीपुर जिला की उजियारपुर थाना क्षेत्र के NH 28 जनकपुर आजाद चौक के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। एक महिला समेत 2 लोग जख्मी हो गए। मृतक की पहचान खानपुर थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर मसीना निवासी बिंदा राय के 30 वर्षीय पुत्र अमरजीत कुमार के तौर पर की गई। मिली जानकारी के अनुसार अमरजीत कुमार अपने ससुराल कल्याणपुर से बेगूसराय बछवाड़ा सिमरिया घाट गंगा स्नान करने अपने साला जितेंद्र कुमार एवं सरहज के साथ बाइक से जा रहे थे। तभी उजियारपुर थाना क्षेत्र के NH 28 जनकपुर आजाद चौक के पास सामने से आ रही ऑल्टो कार ने जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक चालक ने अपना संतुलन खो दिया और सड़क पर तीनों जा गिरे। इस हादसे में बाइक चालक की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 2 अन्य घायलों को
इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये कल्याणपुर से अपने ससुराल से जा रहे थे बछवाड़ा गंगा स्नान के लिए और जनकपुर आज़ाद चौक के पास जो है सो पीछे से अल्टो से ठोकर लगने के चलते इनका मृत्यु हो गया है। क्या नाम था उनका? अमरजीत कुमार राय। पिताजी का? स्वर्गीय बिंदु राय। कहाँ के रहने वाले थे? इनका घर हुआ ग्राम टेढ़ा, पोस्ट मसीना, थाना खानपुर, जिला समस्तीपुर। समस्तीपुर में शीशम के पेड़ से लटकी हुई एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया। समस्तीपुर जिले के चकमेहसी थाना क्षेत्र स्थित सैदपुर चौक बूढ़ी गंडक नदी के ढाब से रविवार को एक शीशम के पेड़ से झूलती हुई एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया। महिला की उम्र लगभग 60 से 62 वर्ष के बीच बताई जा रही है। उक्त शव के गर्दन पर पीताम्बरी बांधकर पेड़ से लटकाया गया है। थाना अध्यक्ष मोहम्मद खुशबुद्दीन के नेतृत्व में शीशम के पेड़ से शव को उतारकर पहचान हेतु घंटों मशक्कत की गई, लेकिन सैकड़ों लोगों ने देखकर भी पहचानने से इनकार कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेज दिया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि 72 घंटे के लिए पहचान हेतु शव को सदर अस्पताल समस्तीपुर के शीत गृह में रखा जाएगा। इस समय तक यदि पहचान हो सकी तो ठीक है, नहीं तो फिर अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। क्या मिली सूचना आपको ग्रामीण के द्वारा? एक लाश पड़ा हुआ है। अज्ञात थे, पहचान नहीं हो पाई है। आपने उसके बाद किन्हें खबर किया? थाना प्रभारी। मौके पर तुरंत पहुंच गए? आ गए। क्या नाम हुआ आपका? सुकेंद्र दास। क्या हैं आप? चौकीदार। कहाँ के? इसी पंचायत के सहुरी के हैं, लेकिन पंचायत में तो अब नहीं है तो हम ही। सुपौल में फेसबुक पर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट करने को लेकर लोगों ने सड़क जाम कर दिया। इंसाफ दो, इंसाफ दो। गोली चलवा लो पब्लिक पर। उकसाया जाता है और तमाम तरह से और साथ ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। देखिए मेरे पास ये सारे कागज है, आपको मैं बताता हूँ। अलील सागर कब तक करते रहोगे, दुआ करते रहोगे। अब वक्त है, आ गया है हमारे को सबक, हरामियों को सबक सिखाना। और सबसे बड़ी बात है एमडी तनवीर, ये नुनू पट्टी का लड़का, ये देखिए देख रहा है, मेरे गांव में भी हिंदू आतंकवादी है। अब हम लोगों को मालूम हो गया। क्या इस देश में हिंदू आतंकवादी होता है? बताइए, हिंदू आतंकवादी इस देश में, पूरे विश्व में जिहादी आतंकवादी होता है जो पूरा दुनिया जानता है, लेकिन हिंदुओं को आतंकवादी कहा जाता है। इसके खिलाफ भी हम यहाँ सड़क पर उतरे हैं कि ये एमडी तनवीर को पुलिस प्रशासन सुन रहे हैं, 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके दिखाए। ये एमडी तनवीर को हिम्मत है पुलिस को गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन अगर हिम्मत है मुस्लिम एमडी तनवीर को गिरफ्तार करें। प्रशासन के सामने हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया गया, हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया गया, लेकिन प्रशासन कहाँ है? हिंदू नहीं, मुस्लिम को, हिंदू युवा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन ये और सही बात है, दरभंगा, अररिया, मधुबनी, झंझारपुर, मैं बता रहा हूँ, उस दिन स्कॉर्पियो से भर गया था। पुलिस का काम होता है कि नहीं जांच करना गाड़ी, RTX है, हथियार है कि बम है, जिस तरह से पूरे विश्व में मुसलमान हत्या कर रहा। कल अगर उस दिन जिस तरह दरभंगा से मुसलमान आए थे, अगर बम विस्फोट कर देता नूनू पट्टी में क्या होता क्षेत्र की हालत? वो नहीं देखा, पेट्रोल के बोतल लेकर हाथ में था, नहीं देखा। हिंदू युवक को गिरफ्तार कर लिए बेकसूर में पुलिस प्रशासन। आज हम लोग इसलिए आए हैं, पुलिस से मांग करते हैं कि न्याय दीजिए और 1 हफ्ता के अंदर उसे रिहा करवाइए। ये प्रशासन का काम है, नहीं तो ये आंदोलन क्या है, इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन होगा। सुपौल का पूरा चक्का जाम होगा, ये मैं आपको कह रहा हूं। आपका नाम? मेरा नाम आनंद पाठक है। जाम किया सर? हम लोग जो जाम किए हैं, हमारे हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ है, बेकसूर हिंदू युवकों को जिस तरह से FIR किया गया, जेल भेजा गया, और जिस तरह से क्षेत्र में जो सद्भावना का माहौल है उसे सांप्रदायिक रंग देने में जो मुस्लिम कुछ लोग लगे हैं, जिस तरह से हम पूरे क्षेत्र का माहौल खराब कर रहा है, और मैं चाह रहा हूं, हमारी ये पूरी टीम की इच्छा है कि वो सभी मुस्लिम युवक गिरफ्तार हो और जो निर्दोष हमारे हिंदू हैं वो सभी को रिहा किया जाए। सभी का जो नाम FIR में दर्ज है वो नाम हटाया जाए, काटा जाए।
सुपौल में कुछ अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर सनसनी फैला दी। सुपौल के छातापुर थाना क्षेत्र के डहरिया पंचायत स्थित वार्ड नंबर 8 में देर रात 15 से 20 संख्या में आए सशस्त्र अपराधियों ने रामनारायण यादव के घर पर अचानक धावा बोल दिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान कई राउंड गोली चलाया गया और बम फेंके गए, तीर भी छोड़े गए। इस घटना से किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं है, लेकिन लोग काफी दहशत में हैं। हाँ भेज दे 95 70 एगो आगा लगभग 3 बजे रात में जो है हमारे जो दियादबाद लोग हैं, नवीन कुमार, नूतन, राजेश यादव, गुलाब यादव, मंटू यादव, श्याम यादव, लोचन यादव, अमित कुमार, ये लोग और कुछ अज्ञात लोग भी थे उसके साथ में, जिन्होंने हमला किया। मेरे घर के काटट्टी तोड़ करके अंदर घुस गए और बाल बच्चे सबको जो है मारने पीटने लगे। सारे सामान को छत बिछत कर दिया, कुछ सामान लेकर के भी भाग गए। और जब जाने लगे तो हल्ला जब किए, मेरे परिवार के बच्चे लोग सारे जब हल्ला किए तो उस पर जो अड़ोसी पड़ोसी जब आए और मन शोरगुल जब सुनने लगा तो वो लोग भागने लगे। उस पर जो है वो लोग तीर चलाए, हथगोला फेंके और लगभग 10-12 आवाज़ जो है किया और वो चले गए। फिर हम लोग बहुत डरे हुए थे तो फिर पुलिस में बात किए थाना में, और थाना में जब बात किए तो उसके लगभग 1.25 घंटा के बाद जो है थाना से पुलिस आई और सारे चीज़ों को हमने दिखाया कि कहाँ पर क्या क्या है, तो वो देख करके और चले गए। यहाँ पर जो है जिंदा हथगोला है, तीर भी लगा हुआ है जो आपको दिखाया गया। कुछ गोली का जो है फूटा हुआ वो ऊपर का जो कवर होता है वो भी पड़ा हुआ है, और वो लोग का चप्पल है, कुदाली है, कचिया है और कुछ सामान सब है, लेकिन कुछ भी नहीं ले गए पुलिस और यहाँ पर छोड़ करके वो चले गए। 3 बजे वो सब आया, से तीर गोली सब चलाने लगा। क्या किसी को कुछ नुकसान भी हुआ क्या? नुकसान तो नहीं हुआ, बाल बच गए सब। 3 बजे सुबह में? हाँ सुबह 3 बजे। कितने के संख्या में वो लोग थे? बहुतों की संख्या में थे। आपने कुछ देखा? हाँ कुछ देखिए, 8-10 क्या कौन थे, नाम बता सकते हैं? हाँ श्याम यादव, दुलेन, राजेश, बेचन लाल, क्या कुछ क्षति उति भी करके गया क्या? हाँ घर में ये सब क्षति कर दिए, सब कुछ गिरा फरा करके, कुछ लेकर के भी भाग गए। आज 3 बजे रात की घटना है। वो सब आदमी मिल करके आया, हमको मतलब जो है टट्टी को तोड़ करके घर घुस गया, लपड़ थप्पड़ गाली गलौज करना शुरू कर दिया, तीर चलाया, उनको जान से मार देंगे, और यहाँ गोला छूटा हुआ है, बम फेंका। इसमें क्या किसी को नुकसान भी पहुंचा है क्या? बाल हम बच गए और मेरा परिवार बच गया, मेरी बच्ची बच गई। बम किसी तरह नहीं फूटा, इसलिए हम लोग बच गए, नहीं तो बम फूटने पर हम लोग मर गए। पुलिस को सूचना किए क्या? पुलिस को सूचना देने के बाद 1 घंटा बाद पुलिस आई, पुलिस सारा चीज़ देख के गई, फिर जो है जो आश्वासन दिए हम आ रहे हैं। कौन था घर को तोड़ने का? क्या बजे की घटना है? ये लगभग 3 बजे रात्रि की है। क्या कुछ तैयारियों के साथ आया था वो लोग? पूरा तैयारी के साथ आया था, गोली बारूद के साथ आया था, फायरिंग भी हुई है। कितने राउंड? लगभग 10 और 15 के बीच में जो है सो फायरिंग हुई है, तीर भी चलाया गया है और बम भी फेंका गया है। बम भी फेंका गया है। पुलिस को इन्फॉर्म हुई? पुलिस को इन्फॉर्म हुई थी, लेकिन बहुत विलम्ब से आई। क्या आश्वासन दिया गया पुलिस के द्वारा? पुलिस के द्वारा तो फिलहाल कोई आश्वासन नहीं दिया गया, वो मतलब जो है सो ऐसे निरीक्षण करके वो चला गया। यहाँ घर में रह रहे थे, ठीक है, और 10-15 आदमी जैसे कि राजेश यादव, नव कुमार यादव, श्याम यादव, मन्नू यादव और अमित यादव, ठीक, बेचन यादव
रमेश यादव, सुरेश यादव वैसे और 10-12 अज्ञात आदमी मिलके इन्होंने 3 बजे के आसपास घर पे हमला कर दिया। 3 बजे सुबह में? हाँ, 3 बजे सुबह में। इसमें हमला किस किस चीज़ से हुआ था? यहाँ देखे कि फायरिंग का बहुत आवाज़ चल रहा था, ठीक है, और लाइन वो लोग जानबूझ के काट दिया गया और हम सटे उस दरवाजे के साइड देख रहे हैं ना, आमने सामने है, और उसके बाद वो लोग देखे कि हाथ गोला फेंका, जो कि फूटा नहीं, अगर फूटता तो गिरी स्वामी वहीं पर ढेर हो जाता। बगहा में हुए अग्निकांड में सैकड़ों पेड़ जल गए। बगहा मंडल अंतर्गत बगहा 2 प्रखंड के तिरहुत नहर बांध के निकट IPS विकास वैभव चौराहा के समीप सोमवार की सुबह करीब 10 एकड़ में मौजूद पेड़ पौधे में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगा दिया गया, जिसमें हजारों पेड़ जल गए। पेड़ पौधे के गिरे सूखे पत्तियों में आग लगाई गई, जिससे आग तेजी से फैल गई और देखते देखते ये 10 एकड़ में फैल गया। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आज बेतिया में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। पश्चिम चंपारण जिला में राजग के मजबूती हेतु पश्चिम चंपारण जिला के बेतिया बड़ा रामना मैदान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, जो संजय जायसवाल जिन्होंने पूर्व में भी कार्य किया है, उनके लिए जीतना बहुत जरूरी है, उन्हें जिताना आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश की सुरक्षा और हित के लिए हमेशा तैयार है। उनको वोट देकर आप प्रधानमंत्री बनाएं। अभी अभी पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए, पर पूरे देश में शोर शराबा होने लगा। पाकिस्तान रास्तों पर तोप लेकर सब हथियार सहित सैनिक बिछा दिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारी सेना ने हवाई मार्ग से हमला किया और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली, लालू राबड़ी की सरकार चली। पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया देश के अंदर घुस रहे थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, पाकिस्तान में ले जाकर अपने पैरों से अपमानित करते थे। बड़े मौनी बाबा मनमोहन सिंह, उनके मुंह से उफ नहीं निकलती थी, उफ नहीं निकलती। और आपने बिहार वालों ने नरेंद्र मोदी सरकार बना दी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। अभी अभी पुलवामा में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया, हमारे 40 जवानों को मौत के घाट उतारा, 40 जवान शहीद हो गए। नौनिहाल देश के काम आ गए। पूरे देश भर के अंदर गुस्सा, हताशा, निराशा, रोष, क्रोध कि अब क्या होगा। और पाकिस्तान ने भी देर नहीं की भैया, तुरंत ही सीमा पर सेना बिछा दी, तोपें बिछा दी, टैंकें बिछा दी कि मोदी फिर से सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे। हम भी सोच में पड़ गए कि अब क्या करेंगे मोदी जी, क्या हो सकता है। मगर ये मोदी जी भी भैया 56 इंच की छाती वाला मर्द है, 56 इंच की छाती। पाकिस्तान ने सीमा पर सेना बिछा दी, तोपे टैंके बिछा दी। मोदी जी ने वायुसेना को बुलाया, हमारे लड़ाकू विमान पाकिस्तान के घर में घुसकर बालाकोट पर बमबारी कर आतंकवादी कैंप को तोड़कर आतंकवादियों के फूचे उड़ाकर वापिस आ गए। तो वापिस आ गए। मुझे बताओ ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ?
ऐसे नहीं, जोर से बताओ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अब आप कह रहे हो अच्छा हुआ। उस दिन देश भर के अंदर खुशी की लहर हो। मित्रों, दुनिया में दो ही देश थे जो अपने जवानों के खून का बदला लेते थे, एक अमेरिका और दूसरा इस्राइल। मोदी जी ने ये दो देशों की सूची में मेरे और आपके देश महान भारत का नाम जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी। देश भर के अंदर खुशियां मनाने लगे, पटाखे चलने लगे, मिठाइयां बंटने लगी, जवानों की तस्वीरों पर, शहीदों की तस्वीरों पर मालाएं चढ़ने लगी। मगर दो जगह पे मातम था, छातियां पीट पीट कर रहे थे। बताओ कौन सी दो जगह? बताओ। एक तो पाकिस्तान में मातम था, वहां तो मातम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और दूसरा मातम था राहुल बाबा लालू राबड़ी के कार्यालय में मातम था। तब इनके चेहरों का नूर चला गया, चेहरे लटक गए। मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा कि मोदी जी ने पाकिस्तान के आतंकवादी मारे हैं। इसमें लालू राबड़ी राहुल के चेहरे क्यों लटक गए? क्यों भाई? आपके चचेरे ममेरे भाई लगते थे क्या? ये सबूत मांगने लगे, सबूत। अरे भगवान ने अक्ल का एक बूंद भी दिया है तो पाकिस्तान का टीवी खोलकर देख लेना था। पाकिस्तान का टीवी देखकर मालूम पड़ता, वहां का आक्रंद देखकर मालूम पड़ता कि सबूत की कोई जरूरत नहीं। और मित्रों, राहुल बाबा के गुरु है सैम पित्रोड़ा। सैम पित्रोड़ा कहते हैं 4 बच्चों ने गलती कर दी, इसमें आपने बम गिरा दिए। क्यों बम गिराए? उनके साथ बातचीत करिए, वार्ता करिए। मुझे बताओ भाई, 40 जवानों को मार दे, इनके साथ वार्ता करनी चाहिए, बम गिराना चाहिए? दरभंगा में जल संसाधन विभाग के गोदाम में लगी अचानक आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। दरभंगा के जल संसाधन विभाग के बोरा गोदाम में भीषण आग लग गई। जल संसाधन विभाग के स्टाफ आवास के निकट ये गोदाम है। अफरा तफरी का माहौल वहां उत्पन्न हो गया। घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक आग ने बहुत कुछ अपने लपेटे में ले लिया था। यही व्यवस्था है। अपू भैया, अब तो हम कंट्रोल में आना 25% आवे जे स्थिति रहे अंदर तक फैस रहा जो ने एक तरफ मिलबै छै, जहाँ अमहर दे फिर उम्हर धो लेते। ये वाटरवेज ऑफिस दरभंगा कार्यालय का घटना है। ये आवास में इन लोगों ने बोरा का गोदाम बना दिया था और गोदाम में एक भयानक आग सी लग गई है, मकान गिरने वाला है। यहाँ स्थानीय पब्लिक, यहाँ के विभागीय लोगों से पहले पहुँचे हैं और उन्हीं के सूचना के द्वारा थाना और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है और यहाँ के विभागीय लोग गायब हैं। पता नहीं ये साजिश के तहत लगाया गया या स्वयं लगा है, इसकी जानकारी अब पुलिस लेगी। क्या स्थिति है? स्थिति आग पे कमान पाने की कोशिश की जा रही है, बट अभी जो 2 फायर ब्रिगेड है उसमें से एक का मोटर भी खराब है, तो अभी टाइम लगेगा। शायद 1-1.5 घंटा से आग लगी हुई है, तो काबू पाने में समय लग सकता है। क्या नाम है? अमित झा। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।